हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे और अपनी तैयारी में लगे हुए होंगे। तो हम आज आपके सामने चाइल्ड डेवलपमेंट के बहुत ही प्यारे और अच्छे क्वेश्चन लेकर आए हैं, जो आपको सी टेट, टेट, डी, ट्रिपल एस बी आदि एग्जामों में पूछे जाते हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी के। तो हम बिना समय गवाए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन है कि विकास का प्रमुख लक्षण क्या है। विकास का प्रमुख लक्षण क्या है। ये उल्टा ये एक उल्टी प्रक्रिया है, ये एक सतत प्रक्रिया है, ये केवल बचपन में होता है, ये स्थिर प्रक्रिया है। तो विकास कैसा होता है। विकास निरंतर चलता रहता है। विकास एक क्या है, सतत प्रक्रिया है। ठीक है। और ये रहा आपके पास सामने दूसरा क्वेश्चन। निम्न में से कौन सा कारक बाल विकास के निम्न में से कौन सा कारक बालक के विकास को प्रभावित नहीं करता। बालक के विकास को ऐसा कौन सा कारक है जो प्रभावित नहीं करता। वंशानुक्रम, पर्यावरण, इच्छा शक्ति या जन्म स्थान। बताओ। वंशानुक्रम विकास को प्रभावित करता है, पर्यावरण विकास को प्रभावित करता है, इच्छा शक्ति विकास को प्रभावित करती है, जन्म स्थान विकास को प्रभावित नहीं करता। ठीक है। इसका उत्तर होगा डी, जन्म स्थान। क्योंकि जन्म स्थान से तात्पर्य यह है कि आपका जहाँ पर जन्म हुआ है ज़रूरी नहीं कि वो आपके विकास को प्रभावित करे, क्योंकि आप अदर जगह जाकर बस सकते हैं तो आपका विकास वहाँ के अकॉर्डिंग होता रहेगा। और ये तीसरा क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने दिया। बताओ। संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन कोलबर्ग ने, पियाजे ने, वाइगोत्स्की ने या स्किनर ने। तो यहाँ संज्ञानात्मक विकास का प्रतिपादन किसने दिया है। कोलबर्ग ने नहीं, पियाजे ने दिया था। ठीक है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया, पियाजे साहब ने दिया था। और ये चौथा क्वेश्चन है आपके सामने, सामाजिक विकास का मुख्य संकेत क्या है। भाषा का विकास, दूसरों के साथ बातचीत, शारीरिक वृद्धि या संज्ञानात्मक कौशल। तो इसका जो उत्तर होगा वो होगा दूसरों के साथ बातचीत। ठीक है। अधिगम का सर्वोच्च तरीका कौन सा है। अधिगम का सर्वोच्च तरीका कौन सा है। भय आधारित शिक्षा, रट्टा मारना, परीक्षा उन्मुख बिल्कुल नहीं हो सकता। अगर यहाँ होता मास्टरी ओरिएंटेड, महारत उन्मुखी, तो सबसे बेस्ट ऑप्शन वो होता। मगर आपके यहाँ है प्रत्यक्ष अनुभव, मतलब आप आमने सामने किसी भी चीज़ को सीख रहे हैं, आपके वो अनुभव में आ रहा है, तो वो आपका सबसे अच्छा तरीका है। भय, हम अगर तुम्हें डराएं कि ये चीज़ें डर के मारे याद कर रहे हो, तो वो भय गलत है। ठीक है। रट्टा मारना बिल्कुल ही गलत है। परीक्षा उन्मुख, मतलब आपको केवल नंबर के लिए पास होना है, ये बिल्कुल ही गलत है। आपको क्या बनना है, महारत उन्मुखी, मास्टरी ओरिएंटेड बनना है। ठीक है। तो आपका प्रत्यक्ष अनुभव, आमने सामने का अनुभव। ठीक है। कोलबर्ग ने किस विकास से संबंधित सिद्धांत दिया। बताओ। संज्ञानात्मक विकास अभी आप पढ़ के आए, जीन पियाजे साहब ने दिया था, ये नहीं हो सकता। सामाजिक विकास ये वाइगोत्स्की साहब ने दिया था, ये नहीं हो सकता। शारीरिक विकास कोई टर्म नहीं होती है, ये टर्म होती है, ये विकास प्रॉपर सेपरेट किसी नहीं दिया है। तो इसमें क्या बचा, एक नैतिक विकास आंसर हो गया। ऑप्शन के साथ खेलना सीखो। ठीक है। इसमें देखो, बालक के विकास में परिवार की किस प्रकार की होती है। बालक के विकास में परिवार की भूमिका किस प्रकार होती है। नगण्य, क्या परिवार की भूमिका ही नहीं होती है। नगण्य का मतलब होता है नहीं होती है। सीमित, सीमित नहीं होती है। अत्यंत महत्वपूर्ण या केवल आर्थिक, केवल आर्थिक होती है। परिवार केवल आपको आर्थिक रूप से थोड़ी सहयोग करता है, आपको संवेगात्मक रूप से सहयोग करता है, आपको मोटिवेशन के रूप से सहयोग करता है, आपको हर चीज़ से मदद करता है। तो केवल तो नहीं हो सकता, सीमित भी नहीं हो सकता।
अत्यंत महत्वपूर्ण हो सकता है। नगण्य तो हो ही नहीं सकता। बस ऑप्शन साथ करना सीखो, सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ये आ गया आपका निकटतम विकास क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया। तो आज जैसे आपने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया, ठीक है, ये चीज़ नहीं से आ ही नहीं सकती। स्किनर बुद्धि का सिद्धांत दिया, हो नहीं सकता। ब्रूनर हो नहीं सकता। ZPD जो है वो सिर्फ और सिर्फ वाइगोत्स्की ने दिया है। किसने? वाइगोत्स्की ने। याद रखो, जहाँ भी अगर ZPD आएगा वाइगोत्स्की आएगा। ओके, बस सीधी एक बात है आपको। भाषा का विकास मुख्यतः किस चरण में होता है? भाषा का विकास, हम बोलने का जो विकास करते हैं, जो हम अपनी लैंग्वेज को जो बोलते हैं, वो हमारे किस चरण में प्रारंभ हो जाती है? वृद्धावस्था में। क्या आप बूढ़े होते हो तब भाषा बोलते हो? उससे पहले नहीं सीखते हो? सीखते हो। वयस्क अवस्था में। क्या आप 18 से प्लस होते हो तभी भाषा सीखते हो? उससे पहले नहीं सीखते होगा? उससे पहले तुम्हें बोलना नहीं आता है? आता है। पूर्व बाल अवस्था या किशोर अवस्था? किशोर अवस्था क्या होती है? किशोर अवस्था में नहीं, सबसे जो पहली अवस्था है पूर्व बाल अवस्था, वो ही हमारी बोलने की भाषा का मुख्यतः चरण होता है। ठीक है, यहाँ से हमारी भाषा का प्रारंभ हो जाता है। बच्चे क्या करते हैं? पूर्व बाल अवस्था में बच्चे दो शब्द का प्रयोग करते हैं, माँ माँ, पापा, इस तरीके से। ठीक है। मॉडलिंग किस प्रकार का अधिगम है? मॉडलिंग जो आजकल का मॉडल चल रहा है, लोग कहते हैं मॉडलिंग करो। ये मॉडलिंग किस प्रकार का अनुभव है? आपको क्या देखा था? अनुभव आधारित है, अवलोकन आधारित है, प्रयोग आधारित है या स्मृति आधारित? तो ये आपका हो गया अवलोकन आधारित। लोग क्या करते हैं? मॉडलिंग को जज करते हैं, अवलोकन करते हैं, ऑब्जर्वेशन करते हैं। ठीक है। विकास एक कैसी प्रक्रिया है? सतत है। पहले ऑप्शन से खेलो, ऑप्शन से खेलना सीखो। ठीक है। विकास एक कैसी प्रक्रिया है? विकास सतत है, असतत है और रुक होता है या अनियमित होता है? क्या विकास होता ही नहीं है? होता है। विकास चलता रहता है, असतत नहीं हो सकता, रुक रुक चलता है। क्या विकास आज तुम जो आज जो चीज़ तुम सीखे, क्या कल नहीं सीखोगे दूसरी चीज़? क्या परसों नहीं सीखोगे दूसरी चीज़? हर जब तक आपका जीवन है तब तक आप कुछ न कुछ समाज से, व्यवहार में, मनोविज्ञान में आप किसी न किसी रूप से कुछ न कुछ सीखते रहते हैं। ठीक है। तो वो आपका नहीं हो सकता, असत नहीं हो सकता। क्या होगा? ये सतत प्रक्रिया है। अनियमित तो हो ही नहीं सकती। नियमित रूप से होता है, ये चलता रहता है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? जानकारी को याद करना। कि जानकारी को आपने याद कर लिया, वो आपका अधिगम हो गया। या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन, या खेलना या कार्य करना। देखो, खेलना और कार्य करना तो हो नहीं सकता क्योंकि ये मोटर स्किल से संबंधित है। ठीक है। मोटर स्किल से संबंधित है, मतलब आपके बॉडी के द्वारा जो एक्टिविटी की जाती है वो आपका खेलना और कार्य करने में आ जाता है। अब आप सुन रहे थे, आपको दो, जानकारी को याद करना या व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। तो क्या होगा? व्यवहार में स्थायी परिवर्तन। जानकारी याद करना, वही आ गया रट्टा मारना। ठीक है, वो तो नहीं हो सकता। यहाँ बालक के व्यक्तित्व का निर्माण किसके द्वारा होता है? केवल समानुक्रम, केवल वातावरण, वंशानुक्रम, वातावरण दोनों, या शिक्षा? अरे तो साफ सीधी बात है, वंशानुक्रम वातावरण कि ई बराबर एच अपॉन ई, हेरिडिटी गुणा एनवायरनमेंट किसके बराबर होता है? बालक के विकास के बराबर होता है। वंशानुक्रम और वातावरण हमेशा बालक के विकास में दोनों ही सहायक होते हैं, कभी एक नहीं हो सकता। ना केवल वंशानुक्रम, ना केवल वातावरण, दोनों ही होते हैं। पियाजे के अनुसार संगणक विकास के कितने चरण होते हैं? कितने होते हैं? संवेदीकात्मक अवस्था, पूर्व संक्रामक अवस्था, मूर्त संक्रामक अवस्था,
औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। कितने चरण हो गए? 4 चरण हो गए। ठीक है, बहुत मुझे जाते हैं यार पेजेस आपका याद कर लेना। और ये हमारा है, बालक किसके द्वारा सबसे अधिक सीखता है? शिक्षक के द्वारा, अनुभव के द्वारा, टीवी के द्वारा या पुस्तक के द्वारा? बताओ। बालक सबसे ज़्यादा के शिक्षक ने बताया, बालक ने वही पढ़ लिया, घर जाकर कुछ नहीं पढ़ा, अपना दिमाग कुछ नहीं लगाया, अपनी किताबें नहीं लौटी, अपने अपने आप को तैयारी नहीं की, सेल्फ स्टडी नहीं की, तो क्या बाल बच्चा सीख सकता है? नहीं सीख सकता है। टीवी में जो देख रहा है बच्चा, बस देख देख के क्या सीख सकता है? नहीं सीख सकता। पुस्तक के द्वारा केवल हम पुस्तक को पढ़ें रख दें, पुस्तक को पढ़ें रख दें, उसका कोई उपयोग नहीं करें तो हम सीख सकते नहीं। हम अपने अनुभवों के द्वारा सबसे अच्छा सीखते हैं। अगर हमारा मन लगता है किसी चीज़ में पढ़ने का और हम उससे अच्छे मन से पढ़ते हैं, उसमें अनुभव करते हैं, उसमें अपना दिमाग लगाते हैं, तो हम सबसे अच्छा उससे सीखते हैं। ठीक है, अनुभव के द्वारा हो गया ये। और ये वाइगोत्स्की ने किस सिद्धांत का प्रतिपादन किया? अरे भाई, वाइगोत्स्की हमेशा याद रखो। अगर वाइगोत्स्की का अगर सिद्धांत की बात आए तो यहाँ लिखो SCL, सोशल, कल्चरल और लिंग्विस्टिक, सामाजिक, भाषा और सांस्कृतिक। सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, ये 3 चीज़ याद रखो। लेब वाइगोत्स्की में किसका सिद्धांत दिया है? सामाजिक, सांस्कृतिक और भाषा, इन 3 चीज़ों को सबसे महत्व दिया। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? नैतिक नहीं है, संज्ञानात्मक नहीं है, प्रयोगात्मक नहीं है, सामाजिक सांस्कृतिक है, बस लगा दो। सी ऑप्शन SCL याद रखो, लाइव बात कुछ भी SCL। ठीक है, तो हम अपनी आज के क्वेश्चन को यहीं एंड करते हैं। अगर आपको क्वेश्चन ये अच्छे लगे हुए तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे की और भी क्वेश्चन पाने के लिए कमेंट करें और हम इस तरीके की वीडियो आपके लिए बनाते रहेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।